इधर बरेली में व्यापारी नेता की बुजुर्ग मां से आईजी की स्पेशल टीम बताकर बदमाशों ने टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दे डाला। बदमाश बुजुर्ग महिला से लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना प्रेमनगर थाना इलाके के बीडीए कॉलोनी की है। दरअसल 75 वर्षीय बुजुर्ग सरोज गोयल अपने घर के बाहर फल खरीद रही थी और तभी दो बाइक पर सवार कुछ लोग आए और उन्होंने खुद को आईजी की स्पेशल टीम बताकर बुजुर्ग महिला को शहर में लगातार हो रही वारदातों का हवाला देकर जेवरात उतार कर रखने के लिए कहा। जब तक बुजुर्ग जेवर उतार कर रखती तब तक बदमाश लेकर उसे फरार हो गए। वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस उसी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उस पे हम लोग एक टीम बना करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही हम इसकी गिरफ्तारी करेंगे। इधर औरैया में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एक शख्स अस्पताल में अपने बेटे का इलाज कराने पहुंचा था और वहां लाइन में खड़े व्यक्ति की जेब से पैसे उड़ा लिए गए। कुछ लोगों ने मिलकर चोर को पकड़ने का प्रयास किया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अगली बड़ी खबर बांदा से है। वहां पर जेई राम भवन और उसकी पत्नी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 15 फरवरी को अदालत में पेश होंगे दोनों आरोपी। सीबीआई ने एक और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बांदा की एडीजी पंचम की कोर्ट में पेश किया है। बच्चों से यौन शोषण का मामला 15 फरवरी को अदालत में पेश होंगे दोनों आरोपी। सीबीआई ने एक और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इधर आजमगढ़ में किशोरी के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की वारदात सामने आई है। किशोरी दादा के लिए खाना लेकर घर से निकली थी और रास्ते में दरिंदों ने किशोरी को पकड़ लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सिवान के कुएं में किशोरी का शव मिला। मामला जिले के सरायमीर थाना इलाके के सिकरौर सहवरी गांव का। ये एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला प्रकरण है। इसमें लड़की का मौसेरा चाचा, जो कि रिश्ते का लगता था, उसी गांव का था, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। कल लड़की गायब हुई थी और उसके संबंध में मुकदमा लिखा गया था। जो संशय था जिस व्यक्ति पे, जो इसका चाचा लगता है, उसे पूछताछ हेतु लाया गया था और उसकी निशानदेही पर आज लाश बरामद की गई है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी मुकदमा इसे तरमीम किया गया है 302 में, और जो भी आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई है इसमें की जाएगी। अगली खबर जौनपुर से है। वहां पर युवक की मौत पर हंगामा हुआ है। परिजनों का पुलिस कस्टडी में मौत का आरोप है। मौत के बाद पुलिस की टीम पर पथराव हुआ है। पथराव में एक एसआई और एक सिपाही घायल बताए जा रहे हैं। बीती रात हिरासत में लिया गया था युवक। पुलिस पर मृतक को अस्पताल में छोड़कर भागने का आरोप लगाया। परिजनों ने पिटाई के बाद मौत का आरोप लगाया। आम आदमी नहीं, आप घर बच्चे नहीं हैं, आप घर बच्चे नहीं हैं। इधर कन्नौज के बनरौली गांव में खेत में बनी कोठरी में लेटे किसान की धारदार हथियार से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक किसान फसल बचाने के लिए कोठरी में सोया था। सुबह जब वो उठा नहीं तो उसके घर वाले उसे उठाने गए और देखा कि किसान का खून से लथपथ शव चारपाई पर पड़ा था। पीड़ित परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीड़ित परिजनों ने बताया कि उनके पिता मृतक घनश्याम पाठक पास में अपनी जमीन पर सब्जी मंडी चलाते हैं। फ्री में सब्जी को लेने पर पड़ोसी संतोष से घनश्याम का विवाद हुआ था। संतोष ने किसान को मारने की धमकी दी थी। इसके बाद संतोष ने हत्या कर दी। पुलिस की माने तो मामले की जांच की जा रही है और तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस की लापरवाही सामने आई है। मेरठ में हत्या के आरोप में 2 युवक 2 साल से जेल में बंद हैं। इन पर हत्या और अपहरण का चार्ज लगाया गया है। ये कैदियों का जीवन जी रहे हैं। जिस महिला के अपहरण और हत्या के आरोप में इन 2 युवकों को जेल भेजा गया है, वो महिला गुजरात से जिंदा बरामद हुई। इसके बाद से पुलिस की फर्जी जांच कर बेगुनाहों को बंद करने की लापरवाही सामने आई।
मेरठ के टीपी नगर थाना के मुल्तान नगर निवासी एक महिला 2018 में लापता हो गई थी। इसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने उसके पति और रिश्तेदारों पर हत्या और अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस का कहना है कि अब इस मामले में एफआईआर करने की तैयारी की जा रही है और महिला के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए न्यायालय से गुजारिश की जाएगी। 2019 में माननीय न्यायालय के आदेश से एक मुकदमा पंजीकृत हुआ जिसमें सरिता नाम की महिला को यह आरोप लगाया गया है कि उसका अपहरण करके उसको गायब कर दिया गया है। पुलिस ने इसमें बड़ी तत्परता और मेहनत की। इस महिला को गुजरात से बरामद किया गया। इसमें 5 अभियुक्त थे, जिसमें 2020 में 2 लोगों के खिलाफ साक्ष्य पाए जाने के आधार पर जेल भेजा गया था और अभी महिला का जो 164 का बयान हुआ है उसमें महिला ने सारे आरोपों से इनकार किया है और खुद को अपने प्रेमी के साथ जाना बताया है। इस आधार पर एफआईआर प्रेषित की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही है। इधर नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एटीएम क्लोन बनाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके कब्जे से अलग अलग बैंकों के कई एटीएम और लगभग 250,000 रुपए नगद, एटीएम रीडर मशीन और माइक्रो कैमरा सिस्टम बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज और सचिन, जो दोनों साथ मिलकर एटीएम के भीतर एक डिवाइस लगा देते थे। एटीएम में कार्ड डालने के साथ एटीएम कार्ड का ब्लैक स्ट्रिप और सीवी नंबर स्कैन कर लेते थे। इधर गोंडा में सीएमओ कार्यालय में तैनात 3 कर्मचारियों का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। कहा जा रहा है कि वार्ड बॉय के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए 10-10 हजार रुपए घूस लिए गए थे और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल कर्मचारी घूस ले रहा है। संज्ञान लिया, जांच है तो टीम गठित कर दी गई है। जांच उपरांत जो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर मलिक आलमगीर, डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, ये दोनों लोग एडिशनल सीएमओ। अब खबर गाजीपुर से। जिला अधिकारी के निर्देश पर जब टीम शौचालय निर्माण की जांच के लिए पहुंची तो योजना की पोल खुल गई। गाजीपुर को स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। गाजीपुर के ब्रह्मदासपुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान की भूमिका की जब जांच की गई तो खुलासा हुआ कि ग्रामीणों को उनके हक का पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा था। इस बात का भी खुलासा हुआ कि शौचालय बनाने के लिए सहायता ऐसे लोगों को दी जा रही थी जो इसके असल हकदार नहीं थे। ब्रह्मदासपुर की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। अभी तक जांच में जो तथ्य संज्ञान में आया है उसमें यह है कि तमाम लोगों के शौचालय अभी नहीं बने हैं। कुछ लोगों के शौचालय बने हैं तो वो जर्जर अवस्था में हैं। अब इससे प्रधान पक्ष का भी एक बार स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि क्यों उन्होंने शौचालय नहीं बनवाया है और अगर नहीं बनवाया है तो उस पैसे का क्या किया, क्या शासन को समर्पित कर दिया, डीपीआरओ कार्यालय को समर्पित कर दिया, या उनके खाते में अभी विद्यमान है, या उनके खाते में पैसे का निकासी हो चुका है। यदि पैसे की निकासी सिद्ध होगी तो निश्चित रूप से यह गबन की श्रेणी में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर के साथ लखनऊ से हमारे पास है। अजीत सिंह हत्याकांड में शूटर की रिमांड मंजूर कर ली गई। आरोपी शूटर गिरधारी की रिमांड मंजूर की गई। पुलिस ने 3 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी। शनिवार सुबह गिरधारी को लेने जेल जाएगी पुलिस की टीम। कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है आरोपी गिरधारी की अजीत सिंह हत्याकांड में। शनिवार सुबह गिरधारी को लेने के लिए जेल जाएगी पुलिस। अजीत सिंह हत्याकांड में शूटर की कस्टडी रिमांड मंजूर की है कोर्ट ने। 3 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी पुलिस ने, मंजूर कर लिया गया। इधर उत्तराखंड के चमोली में अचानक ग्लेशियर टूटने से मची तबाही के बाद बिजनौर के गंगा बैराज का जलस्तर बढ़ने से गंगा के किनारे किसानों की लगी सब्जी की प्लेज में पानी आने से किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट नजर आ रहा है। खादर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई किसानों की फसलें तबाह हो गई। हालांकि किसान अधिक नुकसान से इनकार कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर से किसानों की सांसें अटकी। किसानों का कहना है कि जलस्तर में और बढ़ोतरी हुई तो उनकी प्लेस की खेती नष्ट हो जाएगी। किसानों ने खादर में डेरा डाल रखा है।
गंगा का जलस्तर बढ़ा है बिजनौर में, जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ये जो आपदा आई थी उसके बाद हुआ है, आप देख सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की तपोवन से आ रही है। सुरंग में ड्रिल का काम खत्म हो गया है और अब निडिल निकालने का काम शुरू हुआ है। इसके बाद की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। तो ड्रिलिंग का काम खत्म, हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि ड्रिलिंग का काम अपने बिल्कुल अंतिम मोड़ पर है और किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। तो वो खबर आ गई है तपोवन से। अब ड्रिलिंग का काम खत्म हो गया है और निडिल निकालने का काम शुरू हो गया है। सुरंग में ड्रिल का काम खत्म, निडिल निकालने का काम शुरू। बड़ी खबर तपोवन से। तो ये राहत भरी खबर है, कम से कम ड्रिलिंग का काम, एक बड़ा टास्क समाप्त हुआ है। और अब कैमरा डाल के किसी को भेज के अंदर देखा जाएगा कि क्या स्थिति है, क्या कोई जीवित है, क्या जिंदगियां बची हैं, क्या सांसें चल रही हैं, क्या उन्हें निकाला जा सकता है। अब ये सब संभव हो पाएगा। इधर अपने खोए हुए परिजनों को तलाशते तलाशते स्थानीय लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। लापता परिजनों के नहीं मिलने पर लोगों को एनटीपीसी के अधिकारियों का उन्होंने घेराव किया। अजित सिंह राठी की रिपोर्ट देखिए। लोगों का एक विरोध शुरू हो गया है। मैं यहाँ पर टनल पर हूँ और यहाँ एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ स्थानीय लोग वार्ता कर रहे हैं। उनके बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। तो आप ये मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर ये एक माहौल चल रहा है। एनटीपीसी के ये जनरल मैनेजर हैं उज्ज्वल कांत भट्टाचार्य, इनका घेराव यहाँ लोगों ने कर रखा है। सीआईएसएफ की टीम चारों तरफ खड़ी है सुरक्षा के मद्देनज़र। लेकिन इन लोगों का कहना ये है कि हमारे जो लोग मिसिंग हैं वो नहीं मिल रहे हैं और जो बहुत तेज़ी के साथ जिस तरह से काम चलना चाहिए उस तरह से काम भी नहीं चल रहा है। तो ये विरोध जो है, ये विरोध आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। इनके लोग मिस हैं। ये कह रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग मिसिंग हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इनका घेराव यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ ख़ास बात ये है कि प्रशासन, जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अंदर की तरफ लोग बैठे हैं और ये यहाँ बिल्कुल एक झगड़ा होने की, एक मतलब एक तनाव पैदा होने की स्थिति बन गई है। और यहाँ पर अगर प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो ये परिस्थितियाँ और भी बिगड़ सकती हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल में पेपरलेस सत्र चलाने की पूरी तैयारी है। लखनऊ में विधायकों को इस बाबत ट्रेन किया गया है। आईपैड चलाने की विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है। विधानसभा के तिलक हॉल में विधायकों को ये ट्रेनिंग दी गई है। देखिए कैसे, आप तस्वीरें देख लीजिए, तिलक हॉल में कैसे विधायकों को आईपैड चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इस समय विधायकों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इस समय आप देख सकते हैं ये अंदर हॉल जो है, इसी हॉल के अंदर विधायकों को आईपैड चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बार यूपी सरकार अपना बजट पेपरलेस कर रही है और इस पेपरलेस बजट से पहले यहाँ पर सभी विधायकों को आज से ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अंदर एनआईसी के लोग भी मौजूद हैं बड़ी संख्या में। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, संसदीय कार्य राज्य मंत्री यहाँ पर आनंद स्वरूप शुक्ल और बाकी तमाम यहाँ पर विधायक जो हैं इस समय मौजूद हैं, जिनको आज ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 दिन यानी 14 तारीख तक ये ट्रेनिंग का पूरा कार्यक्रम चलना है और इन 3 दिनों में सभी विधायकों को, उसके बाद जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि किस तरह से वो पेपरलेस बजट जो है उसको अपने आईपैड पर देख सकते हैं। किस तरह से कोशिश ये भी है कि जो प्रश्न होते हैं विधानसभा सत्र के दौरान उनके जवाब भी विधायक ऑनलाइन ही दें, ऑनलाइन ही प्रश्न देखें, ऑनलाइन ही उसके जवाब दें। यानी पूरी विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस करने की कार्रवाई के तहत आज से विधायकों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि कंप्यूटर और टैबलेट चलाने की शिक्षा उन लोगों को दी जा रही है जिन्होंने राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति का विरोध किया था। कांग्रेस के लोगों को कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट चलाने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। कंप्यूटर चलाने की शिक्षा या टैब चलाने की शिक्षा विधानमंडल सत्र के लिए ज्यादातर उनको है जिन्होंने राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति का विरोध किया था, धरने दिए थे और बैलगाड़ी से जिस विचारधारा के लोग पार्लियामेंट जाया करते थे। कांग्रेस के लोगों को टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर चलाने की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सुल्तानपुर से खबर है, वहां पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य और जिले के प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने वीर अब्दुल हमीद चिकित्सालय का उद्घाटन किया। उनकी माने तो नगरपालिका द्वारा बनवाए गए इस चिकित्सालय का संचालन रोटरी क्लब की तरफ से कराया जाएगा, जिसमें उन्हीं की डॉक्टर सदस्य यहां पर मरीजों का इलाज करेंगे।
छोटी मोटी बीमारियों का इलाज यहां पर किया जाएगा ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। वहीं मंत्री जयप्रताप सिंह ने केंद्रीय बजट की खूबियां भी गिनाई। केंद्रीय स्वास्थ्य बजट लगभग 135% की बढ़ोतरी के साथ पूरे देश में लिया गया है, जो 2,23,000 करोड़ रुपया का ये बनाया गया है। इसमें NIV पूना जैसे जो जांच लैब है, जो हाई टेक्निक के लैब हैं, 4 और स्थापित होना है हमारे देश में, जिसमें एक हम लोग ने मांग किया है और इसका पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चला भी गया है और हम लोग स्वयं जाके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा अगर वो उस तरह का लैब हमको मिल जाएगा। इधर देवरिया के ऑटो चालक ओम प्रकाश सिंह की बेटी मान्या सिंह ने मिस इंडिया रनर अप बनकर इतिहास रच दिया है। दिसंबर महीने में ही वो मिस उत्तर प्रदेश बनी थी और उसकी सफलता पर गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लोग बहुत उत्साहित हैं। बैतालपुर ब्लॉक के विक्रम बिशुनपुर गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मी मान्या देसही देवरिया क्षेत्र के लोहिया इंटर कॉलेज में इंटर फाइनल की छात्रा हैं। उनके पिता ऑटो चालक हैं और मां मुंबई में रहती हैं। वो एक डिजाइनर है। दिसंबर 2020 में मान्या मिस उत्तर प्रदेश चुनी गई और फिर उसके बाद लॉकडाउन में स्कूल बंद होने की वजह से मुंबई चली गई और वहां पर मिस इंडिया में दूसरे स्थान पर चुनी गई। मान्या की इस सफलता पर गांव के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इधर देहरादून में वन विभाग के मुख्यालय में जंगलों में आग लगने वाली जो बात है उसको लेकर मंथन हुआ। इस कार्यशाला में सीएम त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद हैं और साथ साथ वन विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। हालांकि इन दिनों में जंगलों में आग लगने की काफी घटनाएं हुई हैं। अभी आग में झुलसने से 2 वन कर्मियों की मौत भी हुई थी।